भूमिगत जादुई गुप्त गुफा और लंबी गर्दन वाला शेर। जंगल का राजा शेर बहुत ताकतवर था, मगर पूरी जनता उससे घबराने की बजाय उससे हमेशा मजाक किया करती थी। और इस बात का जंगल के शेर राजा को बहुत बुरा लगा करता था। वो चाहता था कि पूरा जंगल उससे थर थर कांपे, हर कोई उससे डरे। एक दिन जंगल का राजा शेर टहलते टहलते काफी दूर तक निकल गया। उसे एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का मन हुआ। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। अभी वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गुप्त गुफा में जा पहुंचा। गुफा एकदम सुनहरे रंग की थी। हर जगह से हीरे, मोती, जवाहरात दिखाई दे रहे थे। अरे वाह! आज घूमते घूमते ये सुनहरे रंग की गुफा जो देखने को मिल गई, ये तो मजा आ गया। आज तक मैंने इतनी खूबसूरत गुफा नहीं देखी। लगता है ये कोई आम गुफा नहीं, बल्कि बहुत खास गुफा है। अभी राजा शेर अपने आप से बातें कर ही रहा था कि उसके सामने एक बड़ा सा शीशा आ जाता है। जैसे ही राजा शेर अपना चेहरा उसमें देखता है, उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। अरे ये क्या? अरे अरे मेरी अरे मेरी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई? राजा शेर पूरी गुफा का चक्कर लगाता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब इतनी बड़ी लंबी गर्दन लेकर वापस घर कैसे जाऊं? फिर उसके मन में एक उपाय आता है। ये अच्छा तरीका है। अब तो मुझसे हर कोई डरेगा। मैं कोई साधारण सा शेर नहीं, लंबी गर्दन वाला हूँ। अब तो वापस जाकर सबको डराऊंगा। राजा शेर वापस अपने घर जाता है और लोग उसे देख देख कर डरने लगते हैं। अब पूरा जंगल उसका मजाक नहीं, बल्कि उसके डर से थर थर कांप रहा था। राजा शेर बहुत खुश था, मगर शाम होते होते धीरे धीरे उसकी गर्दन छोटी होनी शुरू हो जाती थी। इस बात का पता जंगल के जानवरों को ना पता लगे, इसीलिए वो चुपचाप शाम होने से पहले पहले अपनी गुफा में वापस लौट जाता था। एक दिन राजा शेर का फिर से दिल हुआ कि वो सुनहरी गुफा में वापस जाए। अभी वो रास्ते में ही था कि उल्लू ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। राजा शेर कहाँ जा रहे हैं? अपनी लंबी सी गर्दन लिए देखता हूँ। उल्लू उनका पीछा करता है। राजा शेर सुनहरी गुफा में जाता है। जैसे ही राजा शेर शीशे की तरफ देखता है, फिर से उसकी लंबी गर्दन और लंबी हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू सारी बात समझ जाता है और वहीं खड़े खड़े राजा शेर से कहता है, तो राजा शेर, आपको क्या लगता है, इस आईने में देखकर केवल आप अपनी लंबी गर्दन कर सकते हैं? आप भूल गए, मैं भी यहाँ हूँ। जरा पीछे मुड़कर देखिए। इतनी देर में उल्लू सामने आ जाता है और जैसे ही वो शीशे में देखता है, उल्लू की गर्दन भी लंबी हो जाती है। राजा शेर उल्लू को समझाता है। देखो, देखो ये बात किसी को मत कहना। नहीं बताऊंगा, मगर आप ये अत्याचार बंद करिए। डराने की जरूरत ही क्या है? प्यार से भी तो रहा जा सकता है महाराज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दूंगा और जंगल के किसी जानवर को नहीं डराऊंगा। अब चलो, वापस चलो मेरे साथ। जैसे ही राजा शेर शीशे की तरफ से अपना मुंह हटाता है, उसकी गर्दन फिर से वापस सही हो जाती है और दोनों, उल्लू और शेर, जाकर जंगल में पहले की तरह रहने लगते हैं।